नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इन 7 महीनों से किसान कृषि कानून वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार किसानों की मांग को नाजायज ठहराने में जुटी हुई है। इन सबके बीच किसान एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया है। बात उस वक्त की है जब बीजेपी नेता के काफिले के साथ चल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान क्या कुछ हुआ और दोनों पक्षों में उनका क्या कुछ कहना है, इस पर सब कुछ अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर देखिए। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। आंदोलन के बीच फिर भड़की आग। क्या किसानों ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला? शिकायत आया यूपी गेट पे, शिकायत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। किसानों का आरोप, बीजेपी की साजिश से बढ़ा विवाद। भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। एक स्वागत के बहाने से वहां पर हुड़दंग किया गया, किसानों के साथ बदतमीजी की गई। आंदोलन की झड़प पर किसके सच में झूठ है? हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे, इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार, भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई। खुद ही एक षड्यंत्र के तहत अपनी कारों के शीशे तोड़कर ये जो इतना बड़ा मामला करने का प्रयास किया गया है, तो ये षड्यंत्र भी सरकार का जो है कामयाब होने वाला नहीं है। काले झंडे पर हुआ विवाद, आंदोलन में भड़की आग। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी ये उसी गाजीपुर बॉर्डर की है जहां किसान 7 महीने से आसन जमाए बैठे हैं। मांग वही पुरानी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ने आंदोलन को सवालों के घेरे में ला दिया। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों की पड़ताल से पहले जानिए मौकाए वारदात पर क्या कुछ हुआ। इसे मौजूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट इलाके में, जहां पर बीजेपी के नेताओं और कथित किसान नेताओं के बीच में झड़प हुई थी। ये वो जगह है जहां पर झड़प हुई थी। आपको बता दें कि झड़प का कारण दिल्ली से आती हुई एक गाड़ियों का काफिला था, जिस काफिले में अमित वाल्मीकि नाम के प्रदेश मंत्री बीजेपी थे और उनके द्वारा यहाँ पर अपने काफिले के साथ रुकना था। और तभी यहाँ पर मौजूद जो किसान नेता थे उनके द्वारा लगातार उन्हें काले झंडे दिखाए गए। न सिर्फ काले झंडे दिखाए गए बल्कि उनके साथ में बदसलूकी की गई। तभी बीजेपी के जो नेता यहाँ मौजूद थे, नेत्री जो मौजूद थी, उनके द्वारा इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया।
बीते 7 महीने से जिस जगह पर किसानों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, आंदोलन के बीच सरकार से बात का सिलसिला तो टूट गया है, लेकिन किसानों की हट अब भी अपनी जगह है, मांग अपनी जगह है, जिद अपनी जगह है। जिद है कि तीनों कृषि कानून को किसी भी हाल में वापस लिया जाए। सात महीने से जारी आंदोलन सुर्खियों में भी आया और सवालों के घेरे में भी। जिस तरह 26 जनवरी के रोज किसानों की ट्रैक्टर परेड के बीच हिंसा की वारदात हुई, कटघरे में तब भी किसान थे, कटघरे में अब भी किसान हैं। बात गाजीपुर बॉर्डर के यूपी गेट की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए पहुंचे, लेकिन किसानों को शायद ये मंजूर नहीं था। किसानों की तरफ से अमित वाल्मीकि के कारवे को काले झंडे दिखाए गए और फिर जो हुआ वो तस्वीरों में सामने है। हम गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे। कहाँ पे? शिकायत आया यूपी गेट पे। शिकायत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। यहाँ वो जगह है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं, ये सभी वाहन दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पुलिस बल लगाया गया। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं। यहाँ पर फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस कप्तान पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सख्त पहरा कर दिया है। कारण इसका यही है कि बीजेपी के नेता यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो कथित किसान नेता हैं उनके द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे। ना सिर्फ काले झंडे, बल्कि बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई।